की जा रही है। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा यात्रा की करते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा आज रोकनी पड़ी है क्योंकि मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही यात्रा सिर्फ चंद किलोमीटर चली, जिसके बाद इंतजामिया ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने के लिए कहा। यात्रा रुकी और वापस चंद्रकोट के बेस कैंप पर चली गई। इधर खबर यह है कि राहुल गांधी सीधे दिल्ली चले गए हैं और कल चूंकि छुट्टी है इसलिए कल का दिन वो दिल्ली के अंदर गुजारेंगे। प्रोग्राम यह था कि वो चलते रहेंगे और कल कौमी परचम जो उन्होंने बानिहाल के अंदर लहराना था, जहां पर जेकेपीसीसी का सदर जो है उनका आबाई इलाका है और एक बड़ी रैली होनी थी वहां पर, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो रैली नहीं होगी अब, इसलिए राहुल गांधी सीधे जम्मू चलेंगे और 27 तारीख को वो सीधे श्रीनगर आएंगे, जिसके बाद वो दोबारा अपनी रैली को शुरू करेंगे काजीगुंड से अनंतनाग, अनंतनाग से लेथपोरा और लेथपोरा से श्रीनगर। इस दौरान सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त किया गया है। सीआरपीएफ की तरफ से हर जगह पर नाके पहरे लगा दिए गए हैं ताकि इस कौमी शाहरा पर जब यात्रा चले तो किसी तरीके का कोई परेशानी ना हो। डिग्री कॉलेज के अंदर नाइट स्टे है, लेथपोरा के अंदर स्टे है। इस बीच खबर यह है कि कई लीडर, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, एरियाज को बाइफरकेट किया गया है कि कहां पर कौन लीडर किस तरीके से ज्वाइन करेगा। सीधे हम चलेंगे अनंतनाग। फिदा हुसैन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ अनंतनाग के अंदर तैयारियां हैं, क्योंकि काजीगुंड से अब 27 तारीख को यात्रा चलना शुरू करेगी कश्मीर पार्ट में। फिदा जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा, कांग्रेस की तैयारियां क्या कुछ है, ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? फिदा हुसैन के पास चलेंगे साउथ कश्मीर, जहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि 27 तारीख से कश्मीर प्रोविंस की यात्रा को किस तरीके से देखा जा रहा है और कितनी तैयारी वहां पर होगी और किस तरीके के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। आज यात्रा को बीच रास्ते उस वक्त रोकना पड़ा जब रामबन से बानिहाल की ओर रास्ते यात्रा जा रही थी। मौसम बिगड़ा था, सुबह सुबह ही बारिशें हो रही थी, पंथियाल के मुकाम पर पसियां गिराई थी और जिसके बाद सिक्योरिटी ने इस यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने भी हालात को देखते हुए इस बात का फैसला लिया कि यात्रा को रोका जाए और उसके बाद वापस बेस कैंप पर यात्री जो इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो वापस चले गए। तस्वीरें सुबह की है जब राहुल वहां पर मौजूद है। फिदा हुसैन अपडेट कीजिएगा, अनंतनाग की सिचुएशन क्या है, क्योंकि पहला पड़ाव अनंतनाग होगा। अगर 27 तारीख को वो श्रीनगर भी आते हैं तो सीधे पहले काजीगुंड जाएंगे, जहां से पैदल मार्च वो अपना शुरू करेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की में से, क्या कुछ खबर है? बिल्कुल इस बात में बता दें कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे तो कन्याकुमारी के कन्याकुमारी से निकली है और जम्मू कश्मीर में वो इख्तिताम पसीर हो गई, यानी कि श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब होगी। लेकिन इस तकरीब से पहले अगर हम बर्फबारी की बात करेंगे, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है वो कहीं ना कहीं पे बदलता हुआ नजर आ रहा है और उसका असर जो है भारत जोड़ो यात्रा पर साफ तौर पर पड़ रहा है। लेकिन अगर अनंतनाग में किस तरह की तैयारियां की गई है, पहले से ही अनंतनाग को तैयार किया गया है ऑन टोस, और इस हवाले से जहां गुलाम अहमद मीर कल शाम यहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है। जहां अफवाह जो चल रही है कि खनाबल में उनको रात गुजारनी है, तो खनाबल में किस तरह की तैयारियां चल रही है, उस हवाले से गुलाम अहमद मीर का यही मानना है कि अभी तक क्योंकि दिग्विजय सिंह का इंतजार था। अगर दिग्विजय सिंह आज अनंतनाग पहुंचते तो शायद तस्वीरें साफ हो जाती, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो पहले ही जहां कहीं पर भी यात्रा रुकती है तो दिग्विजय सिंह पहले पहुंचते हैं, वहां पर इंतजामात देखते हैं कि क्या इंतजामात आखिरी चरण में है। लेकिन काजीगुंड जहां पे आपने कहा कि क्योंकि नवयुग टनल से पार करते ही वहां पर भी एक इन्होंने जलसा रखा था, जहां पे राहुल गांधी को सुनने के लिए लोगों को कहा गया था आने के लिए। जो पार्टी की तरफ से कुछ लीडर है, चाहे वो चेतन चौहान है, वो यहाँ पर ही है, खेमाजन है, वो कारकुनों से मिल रहे हैं और टाइमिंग के हवाले से वो बता रहे कि 27 तारीख को आप 8 बजे आपको पहुंचना ही पहुंचना है, यानी कि 8 से पहले आप पहुंच जाए, क्योंकि राहुल गांधी फिर रुकते नहीं है और वो पद यात्रा शुरू करते हैं। अब अनंतनाग, क्योंकि अनंतनाग से क्या यात्रा काजीगुंड की ओर निकलेगी, अगर बाई एयर वो श्रीनगर पहुंचते हैं, क्योंकि अब ये क्योंकि कल रेस्ट है, कल ही पता चलेगा, कल शाम को ही कि कितने बजे और कहां पे क्या है, ये तो कल ही तस्वीरें। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अनंतनाग से अपडेट देने के लिए।